अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी सियासत के रॉयल रंबल रेसलिंग मैच को लेकर हाजिर हूँ इब्न सिकंदर खान। बड़ी ख़ास वीडियो है, आखिर तक जमे रहिएगा मेरे साथ। वीडियो में पसंद आए आगे शेयर भी कर दीजिएगा। ऐसे है कि इमरान खान जेल पहुंच गया है और उसे जेल पहुंचा कर ये अनफेयर गेम खेल के जिन लोगों ने स्वाब-ए-दारैन हासिल किया, उसकी मेरे जहन में बात आई है कि मैं देखा करता था, और भी लोग देखते होंगे, रेसलिंग देखने के बड़े शौकीन हैं। तो रेसलिंग में मुख्तलिफ अंदाज के सिंगल मैचेस होते हैं और बहुत से इदारे हैं जो रेसलिंग कराते हैं, WWW, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, वर्ल्ड रेसलिंग एसोसिएशन। तो वो उनके मुकाबले होते हैं, आपने भी देखे होंगे। तो 92 में मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट आया रेसलिंग में, रॉयल रंबल मैचेस। रॉयल रंबल अगर आपने देखा होगा तो रॉयल रंबल जो होता था उसमें ये था, 92 में फर्स्ट टाइम हुआ था, और मेरे ख्याल में वो रिक फ्लेयर जो वो फाइट जीता था, वो रॉयल रंबल वो आखिर में बच गया था और शुरू में आया था और आखिर तक मेरे जहन में आ रहा है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। उसके बाद भी वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के मैचेस आपने भी देखे होंगे। खासतौर पे मैं रॉयल रंबल, साल में एक बार ये मैच होता है, इसमें 30, 35, 40 रेसलर्स आते हैं। शुरू में 2 आते हैं, तो उसके बाद अबव द रोप बाहर आपने निकालना है, जो जितने निकालेगा आखिर में जो बच जाएगा वो चैंपियन बन जाएगा। इस तरह का होता है। तो यहाँ पाकिस्तानी सियासत की मैं बात कर रहा था, रॉयल रंबल मैच ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। अच्छा, वो रॉयल रंबल मैच में कुछ बेईमानियां भी हो जाती हैं। वैसे भी रेसलिंग में एक रेसलर है ट्रिपल एच, तो वो थोड़ा लेके आ जाता है और बाद वो थोड़े से अपने हरीफ को मार देता है। फिर वो रिक फ्लेयर एक आता है, तो उसके पास भी एक चमचानुमा डंडा सा है, वो उसे मार देता है। एक छोटा सा वो आता है, उसके साथ वो भी कार्टून नुमा एक रेसलर आता है। बहरहाल अपना वो बेईमानियां होती हैं, वो हालांकि वो चीज़ें फिक्स्ड होती हैं, लोग समझते हैं फिक्स्ड होती हैं, और बहरहाल लोगों को एंटरटेन करने के लिए वो सारा कुछ करते हैं, और एंटरटेन करने के लिए उसमें रिस्क यकीनन होता है। बाज़ औक़ात हकीकत में शदीद चोट लग जाती है, फिक्स होने के साथ साथ ही बाज़ औक़ात हकीकत में फिक्स होने के बावजूद ऐसी चोट लग जाती है कि बल्कि कई रेसलर्स ऐसे भी थे उनकी डेथ भी हो जाती है। बाज़ औक़ात वो एंड्री गेरेरियो एक रेसलर हुआ था, उसकी रिंग में हो गई थी, डेथ हो गई थी। एंड्रियो गेरेरी बड़ा अच्छा रेसलर था। तो इस तरह के वाक़यात भी पेश आ जाते। मैं कर रहा था पाकिस्तानी सियासत का रॉयल रंबल चल रहा है गुज़श्ता 4-5 साल से, और इस रॉयल रंबल में 40 मेंस का ये शो नहीं हो रहा। इसमें PDM की 14 जमातें, और उन जमातों की लीडरशिप को आप लें तो उनकी तादाद तो 100 से भी शायद ऊपर चली जाए, और ये सारे रेसलर जो हैं ये मिल के हमला आवर हुए हैं इमरान खान पर। रॉयल रंबल मैच है। अब रॉयल रंबल में ये लीगल तरीके से उसे किसी सूरत शिकस्त नहीं दे सके। इन सबको वो पकड़ता है और थ्रो करता है और रिंग से बाहर, और एक एक को उसने फेंक दिया है। अब जो बेईमानियां होती हैं रेसलिंग में, उसमें एम्पायर भी बाज़ औक़ात शामिल हो जाता है, और उसमें बाज़ औक़ात बाहर से भी आके एक रेसलर है वो जीत रहा होता है, तो इलीगली एक रेसलर में आके उसको मारना शुरू कर देता है। जब वो हारने लगता है तो ऐसे भी होता है। अब यहाँ पर यह हुआ है कि पाकिस्तान सियासतदानों को, तो PDM के जो जमात थे उन्हें तो पहले इस रॉयल रंबल मैच में इमरान खान ने एक एक करके बाहर फेंक दिया, बल्कि इनकी सियासत तक ख़त्म हो गई। आप यकीन कीजिए, नून लीग की पाकिस्तान में उस ख़ानदान को एक्सपोज किया इमरान खान ने। इन ढकों को फर्स्ट टाइम उसने एक्सपोज किया और उसकी सियासत तकरीबन ख़त्म हो गई है। सिंध में भट्टो का नाम अभी तक वो कैश कर रहा था। अगर इमरान खान को इक्वल चांसेस, वो कहते हैं ना इवन प्लेइंग फील्ड, अगर उसे भी इवन प्लेइंग फील्ड मिल जाती तो आप यकीन करें सिंध से भी जरदारी माफिया की सियासत ख़त्म हो जानी थी। लेकिन हम मानते हैं सिंध में बहरहाल जरदारी माफिया का उसकी एक ताकत है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन पाकिस्तान KPK में और पंजाब में, KPK में तो मैं क्या कहूँ, अभी पेशावर का रिजल्ट हवेलियाँ ये गढ़ था नून लीग का आपके सामने,
तो बहरहाल इस रॉयल रंबल में कहने का मकसद यह है कि भले फजल-ओ-मान हो, भले एनपी हो, महमूद अचकजई हो, अख्तर मैंगल हो, महमूद मैंगल हो, जो भी हैं, बज़ें जो फैमिली है, बुकटो जैन बुकटी है, उनकी फैमिली है, ये एमल वली आया है, इन सबको उसने मुकम्मल नकआउट कर दिया है। अब इनको जब कोई नहीं आया तो ये सारे मिल के हमला आवर हुए हैं, क्या कहते हैं, भंवले कुत्ते की तरह उस पर हमला आवर हुए हैं इमरान खान पर। और अब मिल के जब हमलावर हुए फिर भी उसने इनको शिकस्त दे दी, फिर भी मार खा रहे हैं। तो फिर आखिर में उसको हराने के लिए आसम मुनीर वो मैदान में उतरा है फाउल प्ले के साथ, इंतजामिया का बंदा, उसको कोई पॉलिटिकल हालांकि रोल नहीं बनता। तो अब रॉयल रंबल जो है अपने इंतहाई अहम मराले में है कि एक इलीगल बंदा जो कि उस गेम का हिस्सा ही नहीं है, लेकिन वो कूद पड़ा है। असल कहानी यह है कि आसम मुनीर, कुछ लोगों ने यह सवाल भी उनके जहन में उठता है कि आसम मुनीर क्यों इस कदर इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। असल बात यह है कि आसम, ये पहले भी हमने सुना था जब इमरान वजीर आजम था तो ये उस वक्त भी छोटे मोटे पंगे लेता था। तो एक दफ़ा दो दफ़ा ऐसा मौके बने कि ये वो क्या कहते हैं, पच पच करना, हम अपनी हज़ारे दी जुबान चाखने हैं पच पच करना। तो इंजू ही पच पच करता है या जरा जरनल है तो इमरान खान एक दो दफ़ा इससे गुस्से हुए है, इमरान खान इस पर गुस्से हुआ है कि यार ये क्या, तुम छोड़ो, तुम्हारा जो काम नहीं है। इस वजह से एक इंतकामी जज्बे के तहत जब ये आर्मी चीफ बना है तो इसके जहन में वो इंतकामी ये सोच थी। अब ये जनरल बन गया, जिस तरह भी उन्होंने बनाया, बहरहाल सीनियरिटी के हिसाब से ऐसे बनना भी था, इसलिए यह कोई मसला नहीं है। जनरल बनने के बाद, आर्मी चीफ बनने के बाद चाहिए तो यह था कि यह न्यूट्रल रहता, अपनी फौज का वकार। अब इसने फौज की इज्जत पर भी धब्बे लगाए तो उस हिसाब से तो इसका कोर्ट मार्शल बनता है। अब ये किसी सूरत में ये जनरल नहीं चाहता कि अगर लीगल तरीके से आगे चलेंगे तो दोबारा इमरान खान इक़्तिदार में आता है और कोई आ ही नहीं सकता। उसने अपने जिन रॉयल रंबल में जिन बदमाश रेसलर्स को उतारा था, इमरान खान ने सबको नॉकआउट कर दिया है, एक एक को नॉकआउट कर दिया है और अबव द रोप थ्रो आउट, रिंग से ही बाहर फेंक दिया है। अब वो इसलिए ये जनरल है, इसकी इंटरेस्ट ये है कि अगर इमरान खान आता है तो उसे छुरी नजर आ रही है कि फिर मेरी जर्नैली गई। जनरल का प्रोग्राम यह है, हाफिज जर्नैल का प्रोग्राम यह है, मेरे ख्याल में, यह मेरी राय है कि वो सियासत में काफ़ी हद तक इन्वॉल्व हो चुका है और वो उसे यह नज़र आ रहा है कि अगर इमरान खान दोबारा प्राइम मिनिस्टर लीगल तरीके से करेंगे तो वही बनेगा। इसका हर सूरत में रास्ता रोकना है। अगर इसका रास्ता नहीं रोका जाता, इमरान खान दोबारा प्राइम मिनिस्टर ज़ाहिर फेर इलेक्शन करेंगे तो बनेगा। उस सूरत में जनरल को यह नज़र आ रहा है कि मेरा तो कोर्ट मार्शल भी हो सकता है और इमरान खान मुझे टिकने नहीं देगा। उसे यह खौफ है, इमरान खान से वो डरता है। उसे चार्ली चैपलन चाहिए। जनरल ये चाहता है अमेरिका को चार्ली चैपलन चाहिए। डू यू नो आई मीन चार्ली चैपलन ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, आई मीन सिंपली शहबाज शरीफ। या उन्हें शहबाज शरीफ चाहिए, चार्ली चैपलन। आपके ख्याल में कौन है चार्ली चैपलन? आप मुझे बता दिए। मैं तो शहबाज शरीफ को कहता हूँ। चार्ली चैपलन बड़ा अच्छा एक्टर था और ये भी बड़ा अच्छा एक्टर है पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। वैसे इन्होंने रंगीला से सुना है और नवाज शरीफ ने रंगीला से ट्रेनिंग ली थी एक्टिंग की, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं कर सका, एक्टिंग नहीं कर सका, तो वो सियासत में आ गया, वज़ीर आज़म बन गया। हालांकि वो एक्टर बनना चाहता था। नवाज शरीफ वो बड़ा मशहूर एक्टर था रंगीला, उससे वो एक्टिंग सीखता भी रहा 5-6 महीने। मियाँ शरीफ ने उसे किया था, भेजा था रंगीला के पास कि ये इसे एक्टिंग सिखाओ ताकि ये बन जाए। फिर बाद में क्रिकेट खेला, लेकिन वो उससे ना क्रिकेट खेली गई ना एक्टिंग की गई। तो बहरहाल उसका रोल फिर सियासत में आया और एक पाकिस्तान की सियासत का। मैं सुन रहा था रिचर्ड निक्सन और जॉन एफ कैनेडी का 1960 में जो प्रेसिडेंशियल डिबेट था, 4th डिबेट, आज मैं सुन रहा था। क्या स्मार्ट आदमी था रिचर्ड निक्सन, क्या था और जॉन एफ कैनेडी क्या था।
तो ये होते हैं इलेक्शन। उसके उन्होंने पहले आइजनहावर था, अमेरिका के प्रेसिडेंट की, उन पे मैं वीडियो अलग बना दूंगा। इस वक्त चले वो मैं रॉयल रंबल की बात कर रहा था यार। रॉयल रंबल में, अब इस रॉयल रंबल में एट द एंड ऑफ द डे हुआ क्या? किसी सूरत में जब कुछ नहीं हो सका तो इन्होंने इमरान खान को वायर करने के लिए जर्नल ने ये सारे हथकंडे खेले, और आज पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान का वजूद खतरे में, पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान में गरीब की तो खैर कमर, वो तो इंसान में शुमारी इन्होंने नहीं किया ना, उसकी कमर क्या तोड़ दी। अब जाते जाते 30 रुपीज़ पेट्रोल प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। गंदम की कीमत, वैसे भी वेजिटेबल्स की कीमत, आप मार्केट में जाएं तो आपको लग पता जाएगा। खुदा की कसम, लोग सड़कों पे, मजदूर जो थे, जो बेचारे दिहाड़ लगा के मेहनत करके कुछ पैसे कमा के अपने घर का आटा लेके जाते थे, खुदा की कसम भीख मांगने पर आ गए हैं। मैं जिस शहर से ताल्लुक रखता हूँ, पाकिस्तान का रिचेस्ट सिटी से, मेरा जिस शहर से ताल्लुक है, पाकिस्तान का सबसे अमीर शहर है। मेरे शहर का अगर ये हाल है तो इस वक्त जनूबी पंजाब के छोटे छोटे शहरों का, देहातों का, गोठों का, सिंध का क्या हाल है? रेलवे का जो हादसा हुआ है आपने देखा है, मैंने उस पर एक वीडियो बनाई है, प्लीज वो जरूर देखिएगा। बंदे के पास कफन के लिए 5 बंदे घर के मर गए हैं, कफन के पैसे नहीं हैं। कब्रिस्तान वालों को कब्रों के लिए एक एक कब्र में 3-3 मुर्दे दफनाए गए हैं। वहां पर जो हजारा एक्सप्रेस का हादसा हुआ है नवाबशाह में, उस जगह पे हादसा हुआ है जहां पर कल भी भट्टो जिंदा था, आज भी भट्टो जिंदा है। बल्कि जरदारी के, आसफ जरदारी और बिलावल भट्टो के नवाबशाह से, इनके घर से 20 किलोमीटर दूर वो हादसा हुआ है, जिस हादसे में उस आदमी का नाम है अब्दुल गफार बुजदार। वो बीबीसी वालों ने उस पर एक बनाई है, आप देखिएगा। बल्कि मैंने खुद भी वीडियो बनाई है, आप प्लीज मेरी वो सिंध के हादसे पर मैंने जो वीडियो बनाई है वो मैं डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वो वीडियो देखिएगा, आपको लग पता जाएगा। आओ रोएं, उस वीडियो का नाम है आओ रोएं। आओ सब मिलकर रोएं, बैन करें, फरियादें करें, पीटें, सीना को भी करें। मेरे मुल्क के गरीबों, तुम यही करो। तुम सीना कोबियां करके, पीट के, बहने करके, फरियादें करके स्वाबेदारें हासिल करो। इन डाकुओं ने नहीं छोड़ना तुम्हारा पीछा। तो रॉयल रंबल की बात हो रही थी। इस रॉयल रंबल में अब आखिरी 2 खिलाड़ी मैदान में रह गए हैं, बाकियों को तो कप्तान ने बाहर फेंक दिया है। अब आर्मी की ताकत के साथ आसम मुनीर, आर्मी से मुराद पाकिस्तान आर्मी है, और पाकिस्तान की आर्मी वो आर्मी है जिससे हर पाकिस्तानी मोहब्बत करता है, और हम इस आर्मी को इंतहाई मजबूत देखना चाहते हैं। ये आर्मी मजबूत होनी इंतहाई जरूरी है हमारे मुल्क के लिए। ये हमारे मुल्क का दफा करना है इसने। हमारा मुल्क जो है इर्द गिर्द बहुत सख्त किस्म की हमारी बॉर्डर्स पे हमारे जो एनिमीज हैं, हमें खतरे हैं। इंडिया से अफगानिस्तान का रास्ता हमारे हर तरफ से, हमारे चीन से भी हमें खतरा है। कोई दोस्ती नहीं होती बैन अवी तल्लुकात में मेरे दोस्तों। कोई किसी की दोस्ती हिमालय से बुलंद और स्वीटर देन हनी एंड डीपेस्ट देन द डीपेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड, पैसिफिक से गहरी दोस्तियां, ये सारी बातें झूठी हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में, बैन अवी तल्लुकात में दोस्तियां मुफाद के तहत होती हैं। जिनका मुफाद होता है, अमेरिका से बेहतर दोस्त हमारा कोई नहीं था, आज वो दोस्तियां खत्म हो रही हैं। सऊदी अरब से बेहतर कोई दोस्त नहीं था, बिल्कुल दोस्ती खत्म है आज। ईरान दोस्ती खत्म है, तुर्की से दोस्ती खत्म है, कोई दोस्ती बाकी नहीं रही। और उसकी वजह से पाकिस्तान एक्सपोज कर दिया इन्होंने लोगों को। अब एक वो पाकिस्तान को जो समझ रहे थे इस्लामी दुनिया के हमारे भाई, उन्हें अब समझ आनी ये शुरू हो गई है ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं है, हम इसे कुछ और समझ रहे थे। और इमरान खान के साथ जो इन्होंने सलूक किया है, इस वजह से आज पोजीशन यहाँ तक पहुंची है कि हमारे वो लोग जो हम हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े थे, वो इस कदर पाकिस्तान के इन रवैयों की वजह वो इस कदर मायूस हुए हैं कि वो पाकिस्तान पर ट्रस्ट करने के लिए नहीं है, तैयार नहीं है। ये मैंने कुछ सवाल उठाए हैं, हो सकता है मैं तो गरीब आदमी हूँ, मुझे भी उठा दें कि जनरल के खिलाफ बात कर दी है। मैं क्लियर कट आपको कहता हूँ, जनरल का पॉलिटिकल रोल बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, और पाकिस्तान के लोगों को इस बात का बिल्कुल इस बात में बोलना भी चाहिए। इसमें क्या बात है, आप जनरल हैं, आप हमारे मुल्क के, आप हमारे भाई हैं, लेकिन आप इतना घटिया किस्म का जब रोल अदा करोगे तो आप हमारे भाई हैं, हम उस भाई को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो हमारे खानदान को तबाह कर दे। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारा खानदान है, हमारा कुंबा है, हम इससे मोहब्बत करते हैं, हमने इस मुल्क में जीना मरना है। इस मुल्क के गरीबों, तुमने इस मुल्क में जीना मरना है।
जर्नैल भाग जाएगा, जज भाग जाएगा, बड़ा लीडर भाग जाएगा, वडेरा भाग जाएगा, जिम्मेदार भाग जाएगा। हमने नहीं वजह भागना, हमें इस मुल्क में रहना है। और हमारे ऊपर जुल्म तुम्हारे ऊपर हो रहा है, इनके ऊपर क्या जुल्म है? नवाज शरीफ कहाँ है? फौज के वो रिटायर जनरल पीछे वो फ्रांस में उसे कोई गालियां दे रहा था, उसकी बीवी साथ बैठी हुई थी। बाजवा किधर है, कहाँ गया? बाकी जनरल जो रिटायर हुए कहाँ है, कुछ पता है? सारे कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई स्पेन में माल बना रहा है, कोई अमेरिका में है, कोई है, वो याशियां कर रहे हैं सारे। पाकिस्तान सिर्फ खाने और लूटने के लिए, उसके बाद ये भागेंगे। अभी देखना जरदारी भागेगा। पिछले दिनों फजलुमान बैंकॉक चला गया। फजलुमान को तो चाहिए था उम्रा अदा करने जाता, उसको तो मक्के या मदीने जाकर उसे सुकून मिलना चाहिए। हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें मक्का लेके जा, हम मदीना जाएं। हम तो मदीना जाने चाहते हैं। ये बैंकॉक जाए, पता है बैंकॉक में क्या होता है? बैंकॉक को जरा देखो तो सही उसकी वीडियो। कौन है जो बैंकॉक जाना चाहता है? कोई गैरतमंद आदमी बैंकॉक नहीं जाना चाहता, मुसलमान। अगर आपने टूर पे विजिट पे जाना है, इस्लामी दुनिया के बहुत अच्छे खूबसूरत मुल्क हैं। अगर आपने समंदर भी देखने हैं तो आप मालदीव का समंदर देखो, इंडोनेशिया का समंदर, दुनिया का खूबसूरत तरीन जो आइलैंड है वो इंडोनेशिया में है, उसका समंदर क्यों नहीं देखते? तुम थाईलैंड देखना चाहते हो? लानत है तुम्हारी किरदार पर और लानत है तुम्हारी सियासतों पर। इमरान खान ने मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उस पर तफसीली जिक्र करूंगा। उसने कुरान मांगा है, उसे कुरान देने को कुरान मजीद मांगा है कि जेल में मेरा वक्त गुजर जाए। मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर और इस्लामी दुनिया का, आप यकीन करें, इस वक्त सबसे बड़ा लीडर है। हमें इमरान खान से क्या, हमें पाकिस्तान है। अगर इमरान पाकिस्तान के लिए मुफीद है तो तब हम इसलिए इमरान के साथ हैं, अदरवाइज इमरान भी जाए ना, हमें इमरान चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए और पाकिस्तान के साथ खड़े रहें। ये मुल्क है हमारे लिए। बहरहाल जो कुछ भी है, 100 बुराइयां हों, सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।